मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बौद्धिकता, ज्ञान, लेखन शक्ति, विवेक, पत्रकारिता के कारक ग्रह मिथुन एवं कन्या राशि के स्वामी ग्रह जो कन्या राशि में उच्च के रहते हैं, वहीं मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। उनका गोचरीय परिवर्तन होने जा रहा है, अर्थात बुध का गोचरीय परिवर्तन होने जा रहा है। अभी तक ये सूर्य की राशि में थे, सिंह राशि में गोचरीय संचरण कर रहे हैं, लेकिन 3 सितंबर 2020 शुद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को दिन में 8:55 के बाद सिंह राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि कन्या में गोचरीय संचरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। स्पष्ट है कि शुद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 3 सितंबर 2020 से दिन में 8:55 के बाद बृहस्पतिवार को दिन में 8:55 के बाद से ये उच्च के हो जाएंगे। उच्च का मतलब अपना पूर्ण प्रभाव दे पाने में समर्थ होंगे। जिसके कारकत्व हैं में इनके अधीन है जो कारकत्व, उसको साथ ही जिस भाव के कारक हैं उसको, जिनके लिए कारक हैं और अच्छे जगह बैठे हुए हैं मूल कुंडली में, उनके लिए तो यह समय 4 चांद लगा देने वाला है। बेहतरीन समय शुरू हो रहा है। कन्या लग्न के लिए, मिथुन लग्न के लिए, वृष लग्न के लिए, मीन लग्न के लिए, इन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे ये। अब हम मेष से लेकर के मीन पर्यंत क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा समय हिंदुस्तान के लिए भी देना चाहिए। क्या करेंगे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए? वर्तमान समय में पूरा राष्ट्र परेशान है, और जी ये इनके कार्यकर्ताओं में क्या क्या है? मैनेजमेंट के कारक है ना। मैनेजमेंट खराब, सब खराब, परिवार से लेकर राष्ट्र तक, शहर से लेकर गांव तक, हर जगह जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट है। और उनका जो विभाग के अध्यक्ष हैं वो हैं बुद्ध महाराज, और साल के 12 महीनों में एक बार ये उच्च के होते हैं, इसलिए इनका महत्व है। इस गोचर का हिंदुस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारतीय दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है? तो भाई वृष लग्न का और कर्क राशि की कुंडली है हिंदुस्तान की, और बुध जा रहे हैं परम राजयोग कारक होकर के पंचम भाव में, धन के कारक होकर के पंचम भाव में। क्या पूछना? पराक्रम में वृद्धि, बुद्धिमत्ता में वृद्धि, लेखन शक्ति में वृद्धि। अब देश की लेखन शक्ति थोड़ा ना होगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता है, उसके बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी। जैसे कोई लेखक है जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, इस बीच में कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी पहचान बहुत अच्छे स्तर पर हो जाए। पत्रकारिता के कारक हैं ये, ऐसा कोई व्यक्तित्व जो अपनी प्रतिभा के आधार पर भारत के नाम को ऊंचा करे। पत्रकारिता के साथ साथ ये बुद्धिमत्ता के कारक हैं, लेखन शक्ति के कारक हैं, तो लेखन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दिला सकते हैं। मैनेजमेंट के कारक हैं, तो मैनेजमेंट के भी क्षेत्र में भारत का लोहा पूरा विश्व मानेगा, और भारत मनवा सकता है इस अवधि में। अब कैसे? भाई ये अन्वेषक है ना, बुद्ध खोज करता है, अन्वेषक है, अन्वेषण करेंगे। अब किसका करेंगे? कोरोना की वैक्सीन क्या कर देंगे? किसका करेंगे? कोई व्याधि है उसके लिए कर देंगे। कुछ ऐसा मैनेजमेंट भारत के लिए देकर जाएंगे बुद्ध, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि, हिंदुस्तान की छवि चमक जाएगी।
व्यापारिक क्षेत्र में नया कोई कार्य हो सकता है। विद्यालय, विश्वविद्यालय, संस्थान आदि के लिए कोई न कोई अच्छा कार्य सुनाई देगा, अच्छा कार्य हो सकता है। शिक्षकों की भर्ती से संबंधित भी कार्य हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा भी इन्हीं के अधीन है। इसलिए शिक्षा क्षेत्र में बुद्धि, बल, विवेक, साहित्य, कला, जो इस तरह की चीजें हैं। अब कला का नाम हमने क्यों लिया? कला का वह पार्ट जो लेखन शक्ति से जुड़ा हुआ है, लेखन बौद्धिकता से जुड़ा है, वो बुद्ध के अधीन होता है। स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो बुद्ध के अधीन है। बुद्ध अच्छा नहीं रहेगा तो स्क्रिप्ट राइटर अच्छा नहीं हो सकता है। गीत लिखने वाला व्यक्ति कला क्षेत्र से जुड़ा रहता है, लेकिन उसका बुद्ध गड़बड़ है तो गीत अच्छा नहीं लिख पाएगा। इसलिए बुद्धि, पर्दे के पीछे बुद्ध का बहुत बड़ा रोल है। तो क्या करेंगे लग्नों पर, राशियों पर, इसको भी जान लें हम। तो प्रारंभ करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न में कैसा रहने वाला? तो मेष लग्न में ये जा रहे हैं कहाँ? छठे भाव पर, रोग, ऋण, शत्रु के भाव पर। छठे भाव पर बुद्ध का परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता है और स्वयं रोगेश होकर के जा रहे हैं, इसलिए रोग में वृद्धि करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। कब तक? 3 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक ये रहेंगे। तो 3 से लेकर 22 के बीच का टाइम निकाल दीजिए आप, अर्थात शुरू का 9 दिन और बाद का 9 दिन। तो शुरू के 9 दिन में पराक्रम बढ़ाएंगे, सम्मान बढ़ाएंगे, भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन बाद का जो 9 दिन है वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। यानी 12 तारीख तक तो बहुत अच्छा रहेगा, 12 के बाद खराब होगा, विशेषकर स्वास्थ्य की दृष्टि से, विशेष करके भाई बंधुओं के क्षेत्र से तनाव का वातावरण बना सकता है। इस पर आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है आपको कि गाय को हरा चारा खिलाइए और गणेश जी महाराज को दुर्वा जरूर चढ़ाइए। 2 उपाय को करना है। अब हम बात करते हैं वृष लग्न में। वृष लग्न में बुध परम राजयोग कारक हो जाते हैं। धन के पंचम के कारक होकर पंचम भाव में जा रहे हैं। पिता, संतान, बुद्धि, विवेक, लेखन, विचार, बौद्धिकता, सभी क्षेत्रों में भरपूर कार्य कर सकते हैं। इन क्षेत्रों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। धन का कारक पंचम में, वाह, बुद्धि बल से रुपया कमाएंगे। यानी व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं तो अच्छा परिणाम, लेखन शक्ति के क्षेत्र से जुड़े हैं, बढ़िया परिणाम, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप अपने बुद्धि बल के आधार पर अपने समाज में, अपने क्षेत्र में आप लोहा मनवा सकते हैं। यदि आप धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी आप अच्छा कर लेंगे। आप समाज में एक सामाजिक नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करते हैं तो अपने बुद्धि का भरपूर दे पाएंगे, लोग आपकी सराहना करेंगे। इस बीच में जो आप काम किए हैं उसकी सराहना बिल्कुल होगी। बौद्धिकता, लेखन शक्ति से जुड़े तो भी बहुत अच्छा है। अगर मूल कुंडली में बुध कहीं से पीड़ित है तो उनको मजबूत करिए, पन्ना रत्न धारण करिए, फिर देखिए मजा आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न में। मिथुन लग्न के तो कारक ही होते हैं। कारक मतलब लग्न के मालिक होते हैं, साथ ही चौथे भाव के मालिक होते हैं, यानी सुख के कारक। तो यहां भी परम राजयोग कारक हो जाते हैं भैया। लग्नेश चौथे भाव का स्वामी होकर के चौथे भाव में उच्च का बनेगा, बातें खत्म। भद्र नामक पंच महापुरुष का योग का सृजन हो रहा है। सुख के साधनों में वृद्धि, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि, माता के सुख में वृद्धि, परिवार का पूर्ण सहयोग, गृह और वाहन सुख में वृद्धि, मनोबल में वृद्धि, मनोबल में उच्चता। क्या पूछना? जहां चाहें, जो चाहें, इस अवधि में करने का प्रयास करें, कुछ नया कार्य करें ताकि जीवन में उसका आनंद आप ले पाएंगे। बस इतना ही करना है। अच्छा है तो फिर हर फील्ड में अच्छा है। राजनीति में है तो भी अच्छा है, आर्थिक व्यवस्था में जुड़े हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, व्यापार में विस्तार होगा। ये कुल मिलाजुला करके यह अवधि आपके लिए आनंददायक होगा 20 सितंबर 2020 तक। शुरू के 9 दिन में आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, आप सम्मान में वृद्धि पाएंगे। बाद में सुख के साधनों में वृद्धि होगी, गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगी। इस प्रकार यह समय आपके लिए ठीक जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों की। तो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि में बुध बहुत कारक नहीं होते। क्यों? व्यय के कारक हो जाते हैं और पराक्रम के कारक हो जाते हैं। व्यय होकर के जा कहाँ रहे? पराक्रम भाव, पराक्रमेश होकर के। तो शुरू के 9 दिन तो खराब, खर्च में वृद्धि, यात्रा पर खर्चा, तनाव की स्थिति, एक अजीब टाइप का उलझन का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन बाकी 12 तारीख से लेकर के 22 तक मजा ला देंगे, पराक्रम बढ़ाएगा।
लेकिन आप अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के चक्कर में पैसा बहुत खर्च करेंगे। प्रतिष्ठा बढ़ाने के चक्कर में पैसा बहुत खर्च करेंगे। कहाँ? मित्रों पर, साथियों पर, हो सकता है भाई बहनों पर भी खर्च करें आप। तो बिल्कुल संभावना है कि खर्च बढ़े इन क्षेत्रों से। पराक्रम लेकिन थोड़ा सा बढ़ेगा, चर्चा आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं सिंह लग्न में। सिंह लग्न में फिर ये बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन सम रहते हैं, क्योंकि दो ऐसे भावों के स्वामी हैं जिनको बहुत शुभ कारक नहीं माना जाता। अच्छा माना जाता लेकिन बुरा नहीं, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लाभ के कारक, एकादश के कारक और द्वितीय भाव के कारक, दो अवरोधक भावों के स्वामी हो जाते हैं। लेकिन यहां पर उच्च के बैठे हैं तो धन संबंधी रुका कार्य हो जाएगा, कुटुंब में नया कार्य होगा, बाणी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। बाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं, व्यापार से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा। देखिए, हम कहीं भी प्रेम संबंध की बात नहीं की है। प्रेम संबंध के मामले में जहां दिखेगा वहां मैं बताऊंगा। सुख की बात करिए। यहाँ सुख, बुद्ध जो है ना, बौद्धिक ग्रह है, बुद्धि कारक ग्रह है, तो हमेशा आपकी बुद्धि को ठीक करते हैं। आपकी बुद्धि को ठीक करके एक वर्चस्व की स्थिति में लाते हैं। तो यहाँ द्वितीय भाव के कारक हैं, पूरे परिवार को ठीक रखेंगे। ये आय में वृद्धि करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, व्यापारिक क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, लोगों में एक पॉपुलैरिटी का वातावरण बना देंगे आपके लिए। आप पॉपुलर हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो ये अच्छी बात है ना। इसको तो बहुत बढ़िया योग कहा जाता है। इसलिए बुद्ध का यह परिवर्तन सिंह लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जिनको शुगर की समस्या है, पेशाब संबंधी समस्या पहले से चली आ रही है, उनके लिए यह समय ठीक नहीं है। जो गुटखा खाते रहे या खाते आ रहे हैं, वर्तमान में खा रहे हैं, उनको फिटकरी से दांत साफ करा लेना चाहिए। जितना दांत चमकेगा उतना पैसा आएगा, नहीं चमकेगा तो फिर जान लीजिए आधा रिजल्ट मिलेगा, हो सकता ना भी मिले। तो उसको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कन्या लग्न में। तो कन्या लग्न में फिर बम्पर है, फिर बढ़िया है। अब कैसे है? इसलिए है कि लग्नेश उच्च के होने जा रहे हैं। 3 सितंबर 2020 से लेकर 22 सितंबर 2020 तक लग्नेश यानी मन के कारक, लग्नेश यानी तन के कारक, लग्नेश यानी आपका ड्राइवर उच्च का होने जा रहा है और राज्य का कारक भी होकर। तो क्या पूछना है? परिश्रम में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, बुद्धि में वृद्धि, विद्या में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में वृद्धि, प्रेम संबंधों में वृद्धि। यानी जितना भी क्षेत्र आपके जीवन से जुड़ा है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, व्यापारिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी क्षेत्रों में आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, फल की बात नहीं हो रही है, फल तो आय से देखा जाएगा। वह जहां पर शुक्र का भी गोचर शुरू हो गया है, और जब तक ये बुद्ध महाराज रहेंगे तब तक शुक्र महाराज लाभ भाव में रहेंगे। इसलिए कन्या लग्न का तो समझिए नाले पर धाला चल रहा है और बढ़िया योग बना हुआ है। अचानक धन लाभ, यानी आपके परिश्रम का पूर्ण फल देने जा रहे हैं ये दोनों मिलकर के। अगर आपकी मूल कुंडली में बुद्ध मजबूत नहीं है तो मेरे भाई, मेरे मित्रों, आप बुद्ध को मजबूत करिए, दिखाइए किसी अच्छे ज्योतिर्विद से, और कहीं अवरोध हो तो उसको दूर करिए, मजबूत करिए, फिर देखिए मजा, बहुत मजा आएगा आपको। यह सितंबर का महीना अच्छा बीतेगा। पीड़ित होंगे तो परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए वहां दिखवा लीजिए। अब हम बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए कैसा होगा। तो तुला लग्न वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए हो जाते हैं भाग्य के कारक और व्यय के कारक, यानी भाग्येश और व्ययेश हो जाते हैं। और बैठ कहाँ रहे हैं? व्यय भाव में। व्यय भाव खर्च का भाव है। तो सूर्य के जो 9 दिन हैं, यानी 12 सितंबर तक भाग्य में वृद्धि कराने वाले होंगे। कुछ अच्छा कराएंगे घर में, पिता का सहयोग प्रदान करेंगे, भाग्य का सहयोग प्रदान कराएंगे, पराक्रम बढ़ा देंगे, सुख चैन बढ़ाए रहेंगे। लेकिन अगला जो 9 दिन होगा उसमें खर्च बढ़ा देंगे, धड़कन बढ़ा देंगे। इसलिए
बुध यहाँ अच्छा अपने घर के होकर जा रहे हैं, इसीलिए पूरा फल देंगे। तो व्ययस का भी पूरा फल मिलेगा आपको। ऐसा ना सोचिएगा कि नहीं हम तो भाग्य का रखा तो हम पन्ना पहन लिए हैं तो हमारा भाग्य एकदम चरचरा गया। नहीं, भाग्य भी बढ़ेगा तो व्यय भी बढ़ेगा, और रिजल्ट हमेशा बाद वाले से छोड़ देंगे, व्यय बढ़ा देंगे, यानी कमाएंगे 200 रुपया। तो आप ये इसका उपाय क्या है समझिए, इसको कैसे निकालेंगे आप समय को। तो आज 9 दिन तक आप खूब परिश्रम करके लाभ पाने की कोशिश करिए। जैसे बीत जाए समय तैसे स्थिर होकर के शुभ कार्यों में लग जाइए, धार्मिकता में लग जाइए, धार्मिक खर्च कर दीजिए कुछ, तो जो नकारात्मकता है वो खत्म हो जाएगी। यही उपाय है इसका। शुक्र को मजबूत किए रहिए, बस देखिएगा 9 दिन ही आपके लिए काफी है, बहुत अच्छा से बिता देंगे। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न में। वृश्चिक लग्न में भी यही स्थिति है, 2 ऐसे भावों के कारक हो जा रहे हैं जहां अवरोधक हो जाएंगे। इसलिए वृश्चिक लग्न में बुध बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते। फिर भी लाभेश यदि लाभ भाव में हो जाए, लाभेश यदि लाभ भाव में हो जाए तो लाभ बढ़ा देगा। और बुद्धि बल पर दृष्टि है, भले ही नीच दृष्टि है, लेकिन आप अपने बुद्धिमत्ता का पूरा प्रयोग व्यापार में कर पाएंगे। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए भी समय ठीक। घर में शुभता बढ़ेगी, घर में कोई ना कोई एक सामाजिक वातावरण ऐसा जैसे अनुष्ठानिक वातावरण बन सकता है, चाहे वो धार्मिक कार्य के माध्यम से हो जाए, चाहे कोई फंक्शन आप छोटा मोटा कर लें। लॉकडाउन में बहुत लोगों को आप गैदरिंग तो नहीं करेंगे, फिर भी कुछ कार्य तो जरूर होगा इस बीच में। आपको एक अंदर से प्रसन्नता जरूर आएगी। लेकिन शुरुआत का जो 1 हफ्ता है ना, वो तबीयत खराब कर सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अवरोध पैदा हो सकता है। यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से आप कार्य न कर पाएंगे, जिससे लाभ कम होगा आपको। फिर भी जाते जाते आपको लाभ देकर जाएंगे, सुविधा बढ़ा देंगे, सुख बढ़ा देंगे। बुद्धिमत्ता का प्रयोग आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपको एक उपाय करना पड़ेगा, दोनों को, तुला वालों के लिए भी और यहाँ वृश्चिक लग्न दोनों के लिए एक उपाय है कि आप गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। फर्क ये है, तुला लग्न वाले बाद में खिलाएंगे और आप लोग शुरू के 9 दिन में खिलाएंगे, बस। अब हम बात कर लेते हैं धनु लग्न में। अब धनु लग्न में भी ये बहुत कारक हो जाएंगे, यद्यपि बहुत कारक नहीं होते हैं। 2 केंद्रों के स्वामी होने के कारण केंद्राधिपत्य दोष भी लग जाता है। फिर भी यहां पर बहुत अच्छा परिणाम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये 10वें भाव में उच्च के होकर जा रहे हैं, 7वें के कारक होकर के जा रहे हैं। तो साझेदारी के कार्यों में जीवन साथी का पूरा सहयोग प्रदान करेंगे, जीवन साथी से लाभ प्रदान करवाएंगे, प्रेम संबंध बढ़ाएंगे। यदि जिनका विवाह नहीं हो रहा है, इस बीच में हो सकता है प्रपोजल ऐसा है कि आप अच्छे घर में विवाह करें। महिला है तो पुरुष का जो घर होगा बहुत अच्छा होगा, पुरुष हैं तो महिला का जो परिवार होगा वो आपसे बलवान होगा, बलिष्ठ होगा, उच्च परिस्थिति वाला होगा। कार्य क्षेत्र आपका बहुत अच्छा बढ़ेगा, बहुत अच्छा परिश्रम करेंगे आप, पूरा बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए परिश्रम करेंगे आप, यानी स्मार्ट वर्क करेंगे आप। मैनेजमेंट आपका खूब बढ़िया होगा, मजबूत होगा। दाम्पत्य में भी मैनेजमेंट अच्छा करेंगे, जीवन साथी के साथ भी मैनेजमेंट अच्छा, और बाहर से भी जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा होगा। अब बाहर का मतलब प्रेम संबंध से नहीं है, बाहर मतलब अन्य मित्रों से, लेकिन प्रेम संबंधों में भी वृद्धि का योग आपके लिए है। लेकिन धैर्यपूर्वक, क्योंकि बृहस्पति यानी लग्नेश आपका पीड़ित अवस्था में है, इसलिए बुद्धि का प्रयोग करिएगा, अतिवादी मत बनिएगा, बिना विचारे न कार्य करिएगा। क्योंकि देखिए ड्राइवर कमजोर है, बाकी अगर मजबूत होगा तो आपके लिए कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकता है, कभी भी गड़बड़ा सकता है। क्योंकि ड्राइवर शुड बी स्ट्रांग, मजबूत होना चाहिए, जो नहीं है, और नहीं है तो बाकी चीजें आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। जैसे अगला पहिया अगर पंचर है और आपने स्पीड बढ़ा दिया, पावर बढ़ा दिया, तो गाड़ी कहीं भी गिर सकती है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं मकर लग्न वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? तो मकर लग्न में ये भाग्य के कारक होते हैं, साथ ही रोग ऋण शत्रु के कारक होते हैं। तो यहां पर देखिए रिजल्ट हमेशा द्वितीय भाव से छोड़ेंगे, तो शुरुआत का तो मन अच्छा नहीं रहेगा आपका,
12 तक आपको लगेगा कि मैं बीमार हूँ, मुझे तनाव आ रहा है, मुझे कन्फ्यूजन आ रही है, मेरी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, या स्किन की दिक्कत हो गई, एलर्जी की दिक्कत हो गई, आंतरिक शत्रुता हो गई। ऐसा लगेगा आस पड़ोस वाले लोग ही मेरा विरोध कर रहे हैं, हम लिखना चाहते हैं, मेरे मन में विचार बहुत आ रहे हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का निचोड़ निकाल देंगे ये अगले 9 दिन में, यानी 12 तारीख से लेकर के 22 सितंबर के बीच में बढ़िया कर देंगे। सारा रिजल्ट आपको ही देंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग सानिध्य मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, सारी क्षमता में वृद्धि आपके लिए करा देंगे, इसमें दो राय नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ लग्न में। कुंभ लग्न में क्या करेंगे? अष्टमेश होते हैं खराब, पंचम के कारक होते हैं अच्छा, यानी शुरू में तो अच्छा। शुरू में किसके कारक हैं ये? संतान, पिता, पुत्र, पढ़ाई, बुद्धि, विवेक, डिग्री, सबके कारक है। उच्च के अष्टम में जा रहा है। अष्टमेश का अष्टम में होना बुराई नहीं है, लेकिन अच्छाई भी नहीं है। बुराई नहीं है लेकिन अच्छाई भी नहीं है। बुराई क्यों नहीं है? क्योंकि पंचमेश है, इसलिए रिजल्ट सम कर देंगे, बेहतर रिजल्ट ले जाएंगे। लेकिन अष्टमेश है तो स्वास्थ्य का समस्या क्रिएट करेंगे, विशेषकर लीवर की समस्या, विशेषकर किडनी की समस्या, विशेषकर पेशाब संबंधी समस्या, विशेषकर शुगर की समस्या, इन्फेक्शनल समस्या परेशान कर सकती है। लेकिन इनकी वाणी भाव पर दृष्टि जाएगी, भले ही नीची दृष्टि है, लेकिन वाणी भाव पर दृष्टि जाएगी। इसीलिए पैसे का जो क्षेत्र है ना, व्यापारी जो क्षेत्र है, बुद्धिमत जो व्यावसायिक क्षेत्र है, जहाँ से पैसा आएगा, वो चूंकि पंचम के भी कारक है, इसलिए अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, वाणी का प्रयोग करते हुए आप काम अपना निकाल ले जाएंगे इस अवधि में, इसमें दो राय नहीं है। आपके अंदर जो छुपा कलाकार है इस बीच में कुछ नया कर सकता है, कुछ बेहतर परिणाम दे सकता है, इसमें दो राय नहीं। अब बात करेंगे हम मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न में क्या होते हैं? यहां भी 2 केंद्रों के कारक हो जाते हैं। जैसे धनु लग्न में होते हैं वैसे मीन लग्न में हो जाते हैं। वहां भी लग्नेश बृहस्पति, यहां भी लग्नेश बृहस्पति, लेकिन फर्क है, इस समय बृहस्पति स्वगरी दशम में गोचर कर रहे हैं, मजबूत हैं। लेकिन सप्तमेश भी मजबूत हो जाएगा उच्च का होकर के, सुखेश भी उच्च का हो जाएगा, तो सुख के साधनों में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में वृद्धि, साझेदारी के कार्यों में वृद्धि, रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी। सुख के साधनों में गृह और वाहन सुख में वृद्धि, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि, इस बीच में कुछ नया एसेट्स घर में खरीद सकते हैं आप, इसमें दो राय नहीं। आप पढ़ाई में रुचि लेते हैं तो पढ़ेंगे, इसमें जीवन साथी का खूब सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, प्रेम संबंध में वृद्धि हो सकती है, इसमें दो राय नहीं। एक अच्छा परिवर्तन है, एक सकारात्मक परिवर्तन है आपके लिए। बुध जिनका विवाह नहीं हो रहा है, इस बीच में वैवाहिक ऑफर आ सकते हैं, स्वीकार कर लीजिए, डेट मुहूर्त तारीखें तय कर लीजिए, तो आपके लिए आगे समय स्थिर हो गया, अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इस प्रकार मेष लग्न से लेकर, मेष राशि से लेकर के मीन पर्यंत कैसा परिणाम रहने वाला है बुध के इस गोचरी परिवर्तन का, इसका चर्चा हम लोगों ने कर लिया। देखिए, बुध हैं बौद्धिकता के कारक, इनको मजबूत करना हो ना, क्योंकि गणेश जी के प्रतिनिधित्व करता हो जाते हैं, इनको मजबूत करना हो ना तो गणेश जी की पूजा किया जाए, बुआ को, बहन को उपहार दिए जाए। विशेषकर कौन कौन लोग? मेष लग्न के लोग, इधर मकर और कुंभ के लोग, सिंह है वो लग्न वाले भी दे सकते हैं। अगर ये लोग, कन्या लग्न दे सकता है, वृश्चिक लग्न, इधर इस लग्न के लोग यदि बुआ बहन को कुछ उपहार देते रहे, किन्नरों को कुछ उपहार देते रहे, उनसे कुछ धन ले लें, साथ में गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते रहे, गाय को हरा चारा खिलाते रहे, अगर इन उपायों को समय समय पर करते रह रहे हैं। और देखिए, एक बड़ी मजबूत बात बताऊं, वृक्षारोपण जरूर करिए। इस बीच में यदि वृक्षारोपण करते हैं तो बुध बहुत अच्छा परिणाम देता है। पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर, आम, इसका पेड़ सभी लग्न सभी राशि के लोग इस अवधि में लगाएं, तो देखिएगा आपके संताप में वृद्धि नहीं दिखेगी। ऐसा ना सोचिएगा कि हमको बहुत फायदा मिलने वाला है, आपके संतान में जबरदस्त फायदा होगा, मजा आ जाएगा। अंतरात्मा से एक आवाज आएगी, हाँ हमने योग्य संतान को जन्म दिया है और पाला पोसा है। लेकिन करना क्या होगा? पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर, आम और नीम, इन पेड़ों को सार्वजनिक स्थल पर लगाइए और थोड़ा बड़ा करिए, परिवार के साथ लगाइए, बच्चों के साथ लगाइए, ताकि बच्चों पर भी आशीर्वाद मिले,
जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो नीम का पेड़ लगाए, आम का पेड़ लगाए, पीपल का पेड़ लगाए, बरगद का पेड़ लगाए। देखिएगा कितना बढ़िया समय है, कितना बढ़िया जीवन बनेगा, इसमें दो राय नहीं है। इस प्रकार फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के माध्यम से अलग मैटर को लेकर के। तब तक के लिए गणेश महाराज, बुद्ध महाराज की शुभ कृपा आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।